जय हिंद, जय भारत। त्रुटि को पहचान मित्र, त्रुटि को पहचान मित्र और गलतियों को सुधार, सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसी के साथ शुरुआत करते गात गातांक प्रश्न एक मित्र। ठीक है, ये प्रश्न मित्र पिछले पेपर में आया हुआ है। आप पेन कॉपी ले और इसका आंसर क्या करें, कमेंट कर दे। अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न आराम से हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मित्र क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ही दिक्कत है आपको। ठीक है, अपन समझते क्या कह रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, 3। फिर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट, मतलब घनमूल निकालना है, मतलब 1/3 घात निकालनी। फिर क्या दे रखा है, देखो 13.608 स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर। ये देखो ऐसा अपन कर सकते। देखो ये बहुत पहले अपन इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर घटा के फिर क्या निकालना है, क्यूब रूट या घनमूल निकालना। कितना कठिन होगा मित्र, होगा नहीं होगा मित्र, कठिन ही है। तो इसमें एक आइडेंटिटी सर्व समीका आती है। आपको जितने भी सर्व समीका में तो सब याद कर लेना, रट लेना। पहला एक पेपर में है नोट्स कॉपी, ठीक है, 10 पेज के। जितने भी सूत्र लिख दे और रोजाना रिवीजन करे। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूत्र होंगे उतने ज्यादा प्रश्न होने की संभावना रहती है मित्र। और सर्व समीका या सूत्र में ही आप स्ट्रगल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, कौन सा सूत्र बन रहा है मित्र, देख लेते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर है। ओ सॉरी मित्र, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या है अपने, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसमें ए क्या है, ये पहले वाला ए है और ये दूसरे वाला बी है। ठीक है, अब क्या करना है, ए प्लस बी क्या करना है, 13.608 और क्या करना है 13.392 को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और इधर क्या करना है, 13 पॉइंट कौन बड़ा है इसमें से, 608 वाला ही बड़ा है। ठीक है, और 13.392 को क्या करना है, बाकी करना है। ठीक है, आपके सामने सारा 8 9 2 10 का एक हासिल, 10 का एक, 6 9 10 का एक हासिल, 3 3 6 7 और कितना हो गया, तो कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, 27 आ गया। ठीक है, फिर गुणा माइनस कर देते, 8 में से 2 गए तो 6, फिर क्या करेंगे, इधर से हासिल 10 में से 9 गए तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, फिर 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, क्या आ रहा है, 0.216। ठीक है, किसमें है, क्यूब रूट में है। किसमें है, क्यूब रूट घनमूल में है मित्र। अब इसको ध्यान से देखना मित्रों। अब आपको इसमें गुणा नहीं करने लग जाना है मित्रों। एग्जाम में सोचना अब कैसे क्या करे। क्यूब रूट है, देखो 27 का क्यूब रूट घनमूल कितना होता है, 3 होता है। 216 का 6 होता है। इस पॉइंट का करें, क्या करें, कुछ ना कुछ करते देख लेते। देखो कर लेते इसका भी 27। ठीक है, गुणा पॉइंट हटा देते। ठीक है, पॉइंट हटाया, कितने जीरो हटेंगे, यहाँ कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। अब देखो क्या है, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट है मतलब घनमूल। ठीक है, 1/3 मतलब इस पूरे की घात 1/3 पता लग गया। अब 27 किसका घनमूल होता है, 3 का। ठीक है, 216 6 का और 1000 10 का। तो कितना है, 6 18/10। कितना आंसर आया, 1.8 आंसर। देखो मित्र कितना सरल है। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया, ए आंसर राइट हो गया। कितना सरल प्रश्न मित्र। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप वहां गुणा करने लग जाओ, घात करने लग जाओ, तो कितना समय वेस्ट होगा, कम से कम 5 मिनट आपको लग जाएंगे। और ये वाला 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। कब, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सर्व समीकरण आपको देखते ही प्रश्न याद आ जाए। देखो प्रश्न आपने बहुत जगह सीखे होंगे, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आए तब आपको क्या रिएक्शन देना है, कैसे करना है, ये बहुत मेन बात होती है। आप प्रैक्टिस कर लो, आप भी प्रश्न करो, 10 मिनट में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा उससे भी हो जाएगा, पर अपन को एग्जाम में टाइम बचाना। ठीक है मित्र, अब प्रश्न नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब मित्रों मैं प्रश्न नंबर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा समय तो लगेगा, आप थोड़ा क्या आगे बढ़ जाओ। क्या बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। मैं जितने 2 लिखता हूँ, ठीक है, 2 लिखता हूँ, ये मिटा दूं क्या, मिटा ही देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ जाना। ठीक है सीधी सी बात है, देखो जितनी सुविधा उतने हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे सपोर्ट करें तो सुविधा बिल्कुल आपके लिए भी बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी। तो दोनों बात है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखो यदि यदि क्या है, ए बराबर आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, 7 - 4 अंडर रूट 3 है। ठीक है तो
तो क्या कह रहा है प्रश्न, ए की घात 1/2 प्लस ए की घात -1/2 बराबर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर रखा है। अब एक पहला ऑप्शन क्या कर रखा है, अब आप क्या करें मित्र, इसको सोल्व करने लग जाए। ऑप्शन में लिख देता हूँ, बी कितना है मित्र, बी है 3√3, 3√3, सी क्या है मित्र 4 और डी कितना है 7। ठीक है मित्र, 7। ठीक है, बिल्कुल कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा है, चेक कर लेता हूँ मित्र, बाहर तो नहीं निकल गया, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, हाँ आ रहा है, ठीक है आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले इसको समझना है मित्र, क्या हुआ है, ए 1/2 प्लस ए -1/2, 1/2 क्या होता है मित्र, अंडर रूट होता है, तो ये ए अंडर रूट आ गया प्लस। अब मित्र आपको पता होना चाहिए, a -1/2 क्या होगा, 1/1, माइनस नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जो भी घात ऊपर से नीचे जाए नीचे से ऊपर जाए तो क्या होता है, माइनस लगता है, तो यह माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए आ जाएगा। ठीक है मित्र, देखो अगर आपने ऐसा प्रश्न कर रखा है तो भी आप अब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको और इसको थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कर लेते हैं, अंडर रूट ए का मान आप निकाल दो, क्या आएगा देखते हैं, क्या आएगा, 7 - 4 अंडर रूट 3 किसमें है, अंडर रूट में। ठीक है, ये किसमें, अंडर रूट में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है मित्र। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए अंडर रूट ए में, इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालना है, वापिस से सर्वसम्मिका आ जाएगी अपने, क्या आ जाएगी, ए माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब क्या बन रहा है, 2ab देख लेते हैं, क्या बन रहा है 2ab, 7 को पहले नहीं तोड़ते हैं, इसको 2ab बनाना है तो 4 से कितना निकालो, 2 निकालो, 2 × 2 × 2 अंडर रूट 3, एक a है अपने पास 2 और b है कितना, अंडर रूट 3। तो कैसे लिख सकते हैं मित्र, ये सब आपको पता होगा, 7 को तोड़ देते हैं 7 को तोड़ देते हैं, 7 को कैसे निकलेंगे, 2 का वर्ग, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग, ठीक है, -2 × 2 × अंडर रूट 3। देखो कैसे क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, अंडर रूट से वर्ग कट जाता है तो क्या बचेगा, 3, 4 3 7 आ गए मित्र, और 2ab a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बन गए। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट से वर्ग कटता है और यहाँ पे 3 होता है तो घन से कटता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है मित्र, नहीं है तो पता कर लेना कैसे करते, देखो ये यहाँ, ठीक है, 1/2 है, इसका स्क्वायर कर रहे मतलब 2 से 2 कट रहा है, तो क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब a प्लस बी का स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, अभी बताया क्या आ जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस, अरे सॉरी माइनस या माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, आप बस गलती कर दें, अपने पास अंडर रूट ए का मान क्या आया मित्र, 2 प्लस अंडर रूट 3। अब अपन को क्या चाहिए, 1/अंडर रूट ए भी चाहिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट करके एलसीएम लेके कर सकते हो, पर वो कठिन पड़ेगा, ये देखना बहुत सरल है। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, जो भी डिजिट है यहाँ प्लस डिजिट तो वही रखते, यहाँ का चिन्ह बदल देते। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, परिमेयकरण कहते हैं, हर का परिमेयकरण। ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, एक का गुणा होके पूरे से। अब इसका देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, पिछले प्रश्न में ही पढ़ा था कि a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा मित्र, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो क्या आ गया, 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, 1/अंडर रूट का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको और इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दो मित्र, यहाँ देखो जोड़ देता हूँ, ये देखो अंडर रूट ए का मान क्या है, ये है 2 माइनस अंडर रूट 3 और प्लस क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ, 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, देखना 1/अंडर रूट ए का मान क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3 यहाँ लिख दिया, और 2 माइनस अंडर रूट 3 किसका, अंडर रूट ए का मान, माइनस अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट कट गया, 2 से 2 जुड़ गए, तो 4 आंसर आ गया। कौन सा आंसर राइट हो गया, 4C वाला आंसर राइट हो गया।
ठीक है, प्रश्न देखना इम्पोर्टेंट है मित्र। ठीक है, ऐसे आपको बेसिक कंसेप्ट से प्रश्न करने आने चाहिए। ठीक है, घात और घातांक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसमें क्या आता है, सर्वसमी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वसमी का सब याद कर देना, स्क्वायर क्यूब, ठीक है, वही है, मतलब 10-15 फॉर्मूले याद कर लेना। अब प्रश्न नंबर अपन करते हैं आगे। ठीक है, आगे करते हैं, इसको मिटा दे में स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 थोड़ी सी आपको टाइम लगेगा, थोड़ा आगे बढ़ जाना आप। ठीक है, क्या करना, आगे बढ़ जाना तो प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं मित्र, जो भी है आपके सामने है। ठीक है, और आपको कोई भी शिकायत हो, प्रश्न संबंधित, समझाने संबंधित कमेंट जरूर करना। अच्छा हो बुरा हो, देखो फीडबैक तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। ठीक है, आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, आलोचना से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आलोचना से, आलोचना से अपन सुधार की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है अच्छा। ठीक है, आलोचना किसकी हो सकती है, प्रश्न गलत हुआ तो वो भी एक आलोचना है, प्रश्न गलत हो गया क्या, क्या गलती हुई, क्या सुधार की आवश्यकता है, उससे भी अपन सीख सकते हैं। ठीक है, आलोचना पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, दोनों तरफ से अपन सीख सकते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, 3 किसमें, अंडर रूट में, क्या कह रहा है, अंदर कौन सी संख्या है, 9 है। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या है, 4। ठीक है, अंडर रूट क्या है, 20 है। ठीक है, 20 है। अब क्या कह रहा है ये, 6, अंडर रूट क्या है, 25। अपन टेढ़े जा रहे क्या, ठीक है, 6, अरे यार ये गलत लिख दिया, किसमें है ये, अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में 6 है और 25 को आरोही क्रम में जमाना है। इसको लिखूं, इसको आरोही, आरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, क्रम क्या होगा, अब इसके ऑप्शन नहीं लिखते। ठीक है मित्र, अब आप लिख के बताएं इसको कैसे जमाना है मित्र, आरोही क्रम में आपको जमाना है। ठीक है, आरोही क्रम में जमाना मतलब, आरोही और 2 क्रम होते हैं, आरोही यानी बढ़ता, अवरोह यानी घटता। तो आरोही यानी बढ़ता, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, अब कैसे करना है इसको, देखो मित्र, बहुत पहले इसको अभी मैंने बताया, 9 को क्या है, घन मूल्य, मतलब अंडर रूट में घन मूल्य कैसे लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है मित्र, ऐसे लिख सकते हैं। 20 को कितना लिख सकते हैं, 1/4, 20 की घात 1/4, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/6। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों बात सेम है, क्या है, सेम है। अब क्या करें मित्र कि इनकी एक्चुअल वैल्यू पता लग जाए, क्या करें मित्र, कैसे पता लगेगा, क्या आएगा, यहाँ तक तो चलो अपन ने कर लिया। ठीक है, अब इसमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, ठीक है, अपन ऐसा कर सकते हैं मित्र, इनकी घातें सेम करते हैं। घातें सेम कैसे होगी, है, इनकी घात सेम कर दे, पर कैसे होगी घातें सेम, है, सोचो मित्र कैसे होगी घातें सेम, है, कुछ तो दिमाग में आएगा कि इनकी घातें को क्या करें अपन तो सेम हो जाए, 3 है 4 है या 6 है। ठीक है, क्या करें, एलसीएम लेके इनकी घातें सेम कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 के बारे में 12 आते हैं और 6 के बारे में 12 आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास एलसीएम आ गया 12। अब 12 आ गया, ठीक है, एलसीएम भी मैंने निकाल दिया 12, ये आप देख लेंगे, यहाँ से एलसीएम निकालना है 12। अब 12 लाएंगे कैसे, मैंने भी जब मैं नया नया मैथ्स में ऐसे प्रश्न करता था तो मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन आता था कि अब 12 कैसे लाया, यहाँ कैसे 12 लाए, कैसे 12 लाए। देखो इसका क्या कंफ्यूजन हटाएंगे अपन, देखो अब 3 से ऐसे ऊपर नीचे गुणा करने से एक ही संख्या से उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मित्रों, ऊपर नीचे दोनों से गुणा करने से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 का गुणा ऐसी संख्या से करें तो 12 आ जाए, कब आएगा, 4 से करेंगे, सही दिख रहा नहीं दिख रहा, ये 4 से करेंगे और ये 4 से करेंगे। ठीक है, अब 20 को भी गुणा करेंगे 12 आ जाए, किससे करे, 3 से गुणा कर दो, 4 3 12 आ गया। ठीक है, अब 25 की घात 1/6 किससे गुणा करे 12 आ जाए, 2 से गुणा कर देते 12 आ जाए। ठीक है, अब 9 की घात 4/12, फिर 20 की घात 3/12 और 25 की घात 2/12। अब भी घातें सेम नहीं हुई मित्र, क्या करें, देखो ऊपर वाली घात को क्या लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, मतलब
9 की घात 4 और 1/12 बाहर आ जाएगा। कैसे देखो, 9 की घात 4 1/12। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया मित्रों क्या किया? अब देखना एक बार आप और देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जगह अब खत्म होने वाली। हाँ, क्या किया देख लेना मित्र, क्या क्या देखना। 4 को अंदर ले लिया, 3 को अंदर ले लिया, 2 को अंदर ले लिया, मतलब 25 का वर्ग क्या करना है, या 20 का घन निकालना है, ये 9 को गुणा 9 की घात 4 निकालनी, और ऊपर क्या आ जाएगी अपने सबकी 1/12 घात आ गई। तो इससे अपन को क्या पता चल जाएगा मित्र की कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी। सबकी घात एक समान है तो इससे आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा मित्र? बिल्कुल चलेगा। 9 की घात 4 मतलब 81 81 गुणा 81 से करना। अब मित्र देखो 81 का गुणा 81, दो अंक का गुणा करना सरल है। ठीक है, पहले क्या करो, इन दोनों का गुणा कर दो, कितना है 1। अब क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, 8 का पड़ा एक बार, 8 का पड़ा एक बार, क्या करें, 8 का पड़ा है 8 और 8 का पड़ा है 8, कितना आ गया 16 आ गया। 16 को सॉरी 8 8 16 आ गया, एक हाथ से लगाओ। ठीक है, अब 8 अठानी 64, अब इसका गुणा कर दो, 64 ने 1 63, कितना आ गया 65 61 1/12, क्या आ गया 1/12। ठीक है, 20 का क्यूब 20 40, 2 का क्यूब क्या था 8, तो 3 जीरो और लगा दो। ठीक है, कितना है 8000 1/12। ठीक है, और क्या आ गया 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625। ठीक है, 1/12। अब इसको क्या करें, जमा देते। ठीक है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 625, तो इसका 1/12 भी सबसे छोटा होगा। फिर क्या उनसे आएगी 65 61, 65 और 61 भी क्या आएगी 1/12। ठीक है, घात 1/12। इससे बड़ी संख्या 8000, 8000 का 1/12। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आपने भी ये आंसर निकाला तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखो मित्रों, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, पर आपके किसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट, घात का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है जो आपके इस प्रश्न से हो रहा है। इसके प्रश्न और आप जहाँ से प्रैक्टिस करें बिल्कुल करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न डाउट हो तो क्या करें, टेलीग्राम लिंक में जाए और वहां क्या कर दें, मुझे प्रश्न भेज दें, मैं प्रश्न ले लूंगा अगली क्लास में। ठीक है, और जब भी देखूंगा मैं क्लास में प्रश्न ले लूंगा। ठीक है, और मित्र वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको कुछ और लगता हो जैसे कि कुछ इम्प्रूव करना है या फिर कुछ लाना है, ये प्रश्न ही लाना है, ऐसे लाना है, अलग अलग टाइप के प्रश्न लाना है, फिर या फिर एक ही टाइप के प्रश्न ऐसा लिया है और 4-5 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के हो गए, पर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा मित्र, क्योंकि एक ही टाइप का प्रश्न करना मतलब मेरे साथ और आपके साथ दोनों का समय व्यर्थ करना है। एक टाइप का कर दिया आप ढूंढे और खुद करें मित्र, ऐसे ये टाइप आपने कर दिया, अब 5 प्रश्न आप इसके ढूंढे और करें। गात और गातांग किताब तो होगी, उससे ढूंढे और करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो मित्र वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।